हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय माथा रोहित पर। जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग टेंस सीरीज लेके आए हैं, जिसमें से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग लेके आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक दूसरा पार्ट और दूसरा वीडियो। ठीक है, जिसमें से हम लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाला है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले होता क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हम लोग को क्या बताता है ना, कंटिन्यूटी बताता है। क्या बताता है ना, कंटिन्यूटी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमको कंटिन्यूटी बताता है। ठीक है, और जैसे कि पक्षी डाली पर बैठी हुई है, तो पक्षी जो डाली पर बैठी हुई है ये हमको क्या बता रही है ना, कंटिन्यूटी बता रही है। ठीक है, जैसे कि आप बैठ के ही वीडियो देख रहे हैं, तो आप बैठे हुए हैं, ये भी कौन सा टेंस पाया जाएगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी आपका कंटिन्यूटी बता रहा है। ठीक है, मैं खड़ा हूँ, तो ये भी कौन सा टेंस होगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो इसमें इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा ना, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, मान लीजिए अभी आई का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी लगेगा हम लोग का, आईएनजी, उसमें ही हम लोग का वर्ब फोर बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में। जैसे कि ऑब्जेक्ट में हम लोग का नाउन या तो प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, और प्रोनाउन में कैसा आ जाएगा ना, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। यदि प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो कैसा आएगा ना, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट में हम लोग का क्या आ सकता है, आई, वी, यू, मतलब प्रोनाउन आएगा, उसके बाद उसके अलावा नाउन आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या है ना, सी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। ये कैसा काम हो रहा है ना, एक्शन इज हैपनिंग नाउ। ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो एक्शन अभी हो रहा है, ये एक्शन अभी हो रहा है। ठीक है, एक्शन इज हैपनिंग नाउ। सी इज रीडिंग बुक, हम लोग देख रहे हैं वो क्या कर रही है ना, पढ़ रही है। ठीक है, तो सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ सिंगुलर वर्ब हम लोग का इज लग गया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा के हम लोग रीडिंग बना दिए। उसके बाद ये बाकी बचा बुक, ये क्या हो गया, हम लोग का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, और हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, से यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम। ऐसा इसको हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम। जो भी काम एक्शन होता है ये किस पर होता है ना, प्रेजेंट टाइम पर, इसलिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव, उसका नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव में आ जाते हैं हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो है नेगेटिव अभी पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव में क्या होने वाला है ना, यूज्ड फॉर एक्शंस नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट। यूज्ड फॉर एक्शंस, ये हम लोग के एक्शंस के लिए यूज होता है, नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट, लेकिन जब ही बोल रहे हैं तब ये काम तुरंत नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो हम लोग का भाव है, ये भाव को आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका देखिए सब, इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज एम आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जिसको हम लोग वर्ब फोर बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव से एकदम सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया है ना, नॉट आ गया है। नॉट क्यों आया है ना, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्रोनाउन को देख सकते हैं, आई है, ही है, सी है, ईट है, यू, वी, दे है। ठीक है, और इस सब आई के साथ क्या लगता है, क्या यूज होता है, ही के साथ, सी के साथ, यू के साथ, वी के साथ, ये सब हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो नोट हो गया, आपको बता चुके हैं कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आ गया है नोट। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद उसमें आईएनजी लगा दिए। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, हम लोग दोस्ती हारी में भी एक नेगेटिव फ्रेंड होता है, नेगेटिव हम लोग का करेक्टर को नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए कौन आया है, नॉट आया है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रही है। ठीक है, तो ये तो अच्छा बात है। ठीक है, सी इज नॉट वॉचिंग
टीवी। यहाँ पे हम लोग का सी आ गया सब्जेक्ट, और सी कैसा सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है सी। और इसके साथ हम लोग इज लगाए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नॉट आ गया, ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव आप देख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा ना, इज एम आर, ठीक है, जो हम लोग का बिगिनिंग पर आएगा। हम यहाँ पे कहीं पे लिखे हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, देखिए आप देख सकते हैं, वी यूज और एम इज आर एट द बिगिनिंग टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसका जो रूल होता है उसको देखते हैं। एम इज आर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसी प्रकार से होगा। लेकिन जो हम लोग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, वो हेल्पिंग वर्ब हम लोग का पहले ही आ जाएगा इज एम आर के रूप में, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इज सी रीडिंग अ बुक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बहुत ही कंपलसरी है देने के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं ना, इज सी रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है, तो उसको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो हमको आंसर दे सकती है, यस इज सी, हाँ वह पढ़ रही है, या तो नो सी इजेंट, नहीं नहीं पढ़ रही है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे का एग्जाम्पल क्या है, आगे का एग्जाम्पल हम लोग का, देखिए, रुकिएगा रुकिएगा, हाँ अब देखिए, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इज सी वाचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे लास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट हो गया हम लोग का, एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे न, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। चलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ नॉट का यूज प्रयोग किए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया उसी प्रकार से, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नॉट क्यों आया वो तो हम पहले बता चुके हैं आपको, कि मेक्स द सेंटेंस नेगेटिव, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग का क्या आ गया ना, नॉट आ गया, ठीक है। आस्किंग आस्किंग अबाउट एक्शंस नॉट हैपनिंग नाउ, ऐसा एक्शंस जिसको अभी तुरंत नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है हम लोग देख सकते हैं, इज सी नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ रही है। आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इज सी नॉट वाचिंग टीवी, क्या वह टीवी नहीं देख रहा है। आई एम सॉरी एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसका आप लोग शॉर्टकट भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट आंसर जो हम लोग उसमें आंसर दे रहे थे, ठीक है। और इसको हम लोग, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा। यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट एक्शंस दैट आर नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूज टू आस्क, ये हम लोग क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, दैट आर नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट, जो अभी तुरंत एट द मोमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं डब्ल्यू वर्ड की ओर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डब्ल्यू वर्ड, ये डब्ल्यू वर्ड क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग को क्या बताता है, वी यूज डब्ल्यू वर्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड गेट इन्फॉर्मेशन, हम लोग इसका यूज़ करते हैं किस लिए ना, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन जब हम किसी से लेना होता है तो क्या, क्यों, कैसे, ये सब लगा के हम उसको इन्फॉर्मेशन पाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आस्क क्वेश्चंस
टू गेट इंफॉर्मेशंस, आस्क क्वेश्चन टू गेट इंफॉर्मेशंस। अब हम लोग आगे अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इसका एक्सट्रक्चर। इसमें हम लोग का WH वर्ड पहले आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग टिप्स में दिए हुए हैं कि WH वर्ड कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चंस के पहले ही आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग टिप्स को पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। WH वर्ड्स, ठीक है, तो WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हम लोग का इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस हम लोग लिए हैं जिसको कॉलम के थ्रू समझाया गया है। व्हाट इज सी डूइंग नाउ, क्या वह वह क्या कर रही है। ठीक है, वह अभी क्या कर रही है, तो व्हाट इज सी डूइंग नाउ। उसके बाद हम लोग इसी प्रकार से एक क्वेश्चन लिए, वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं। व्हेन इज सी स्टडिंग फॉर द टेस्ट, वह टेस्ट के लिए कब पढ़ रहा है। ठीक है, हु इज सी टॉकिंग टू ऑन द फोन, वह किसके साथ फोन में बात कर रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग WH वर्ड में, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। उसके बाद आ जाएंगे हाउ इज द बेबी स्लीपिंग सो पीसफुली, जो बेबी है वो पीसफुली कैसे सो रहा है। ठीक है, इतने शांति से एकदम। ठीक है, ये सब हम लोग का क्या हो गया ना, हम लोग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग भाव से समझाने के लिए एक अलग ही वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए वेट कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।